यह बात इसलिए भी अहम है कि बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है। हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होते हैं तो कई बार विद्यार्थी जो आजकल का तमाम व्हाट्सएप चलता है उसके तहत पहुंची हुई चीजों से पूछते हैं कि सर बाबा साहेब तो केवल एक स्कॉलर की तरह देखे जाने चाहिए, विद्वान थे, किताबें लिखी, अच्छी बात है, कंट्रीब्यूट किया, हम उन्हें राष्ट्र निर्माता किन वजहों से कहते हैं? और तब वह रोंगटे खड़े होते हैं जब हम उन्हें याद दिलाते हैं विद्यार्थियों को कि आपको बाबा साहेब की उस यात्रा को समझना पड़ेगा। आज भारत राष्ट्र एक राष्ट्र है क्योंकि हमारे पास बाबा साहेब थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हो गया होता लेकिन हमारे पास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो भारतवर्ष वो भारतवर्ष नहीं होता जिस भारतवर्ष को आज हम जानते हैं, जिसमें श्रम करने वाली 80% जनता इस देश को ओन कर सकती है। क्योंकि बिना बाबा साहेब के अगर भारत हमें मिलता तो वो भारत, यकीन कीजिए, एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर का भारत होता जिसमें हमारे जन्म तय कर रहा होता कि हमें कौन से हक मिलेंगे, कौन से हक नहीं मिलेंगे। और यह है पूरी की पूरी शर्मनाक जाति व्यवस्था तय कर रही होती कि राष्ट्र को कौन लोग अपना राष्ट्र कह पाएंगे और किन लोगों को यह कहने का हक नहीं होगा कि भारतवर्ष उनका भी बराबर का राष्ट्र है। द इंडिया एज वी नो टुडे इज डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स, उन क्षमताओं से, उन गुणों से जिन गुणों को संविधान में और इस समाज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पूर्ववर्ती सावित्रीबाई फुले, उनके पूर्ववर्ती ज्योतिबा फुले, पेरियार, अन्य वह सामाजिक नेतृत्व जिसने इस बात को समझा कि अगर श्रम करने वाले, अगर मेहनत करने वाले 80% समुदाय को आप देश की परिभाषा से बाहर रखेंगे तो देश में कभी न्याय नहीं हो सकता। ये वही न्याय है जो भारतीय संविधान में एक मूलभूत जगह रखता है। बाबा साहेब बताते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम के विभाजन की व्यवस्था नहीं है जैसा कि बहुत बार कहा जाता है, वह श्रमिकों के विभाजन की व्यवस्था है। वह केवल कामों का बंटवारा नहीं है कि अमुक अमुक काम करेगा और अमुक अमुक काम करेगा, वह उन लोगों का बंटवारा है जो लोग ये मेहनत कश काम करते हैं। यह आसान बात नहीं है। इस बात को कल्पना कीजिए कि एक छोटे से एनेक्डोट से बात करूंगा तो समझ में आएगा। लंदन देश दुनिया का बहुत बड़ा देश बन रहा था औद्योगिक क्रांति के दौरान, लगभग वह स्थिति जो न्यूयॉर्क को बाद में हासिल हुई। पूरा देश, पूरी दुनिया लंदन की तरफ देखती थी, लंदन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और लंदन के सामने वही समस्या थी एक शहर के तौर पर जो भारतीय शहरों के में आज दिखाई देती है। समस्या यह थी कि गंदगी जो रोज तैयार होती है उसका कैसे निपटान किया जाए, पाखाने कैसे साफ किए जाएं। वहां पर भी पाखाने उस समय वैसे ही साफ होते थे जैसे कुछ साल पहले तक आपको भारत में दिखाई देते थे। एक व्यक्ति आता था और आपका माल अपने सर पर उठाकर एक लकड़ी की बास्केट में लेकर जाता था और उसको कहीं जाकर उसका निपटान किया जाता था। इससे थेम्स नदी जो है वो प्रदूषित हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस काम को करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। ये काम गंदगी से भरा हुआ काम था, इसलिए अधिकांश लोग या तो इस काम को नहीं करते थे या फिर, और यह काम की बात है, या फिर वे इसके लिए वह मजदूर